आज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर प्लस 11/5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही करते जाएगा 19/9 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर का आपको वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वाले को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, यानी 3 का स्क्वायर और गुना 2 का स्क्वायर है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 3/1 गुना और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी ये टोटल वैल्यू हो गया 3/4। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4। 1/4 इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/4, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगेन यहां पे जब 1/4 यदि आप इसको आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, अब हम यदि यहां से इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये आएगा मेरा 1 माइनस 1/4। दूसरे वाला जो होगा, अब यहां 1/4 और ये क्या है 1/9, यानी 3 3 9, तो 1 जो होगा इसको हम प्लस में लेंगे, यानी हम प्लस में लेंगे किसको 1/4 को हम प्लस में लेंगे और 1/9 को हम माइनस में लेंगे, क्योंकि 2 दूना 4 3 3 9। बस ऐसे ही आपको आगे भी लिखते जाना है, यानी ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9 और फिर माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। यदि आप इसको ऐसे ही करते हुए जाएंगे यहां तक तो ये लास्ट में आपके पास आएगा प्लस 1/81, 9 का स्क्वायर 81 और गुना यहां पे माइनस 1/10 का स्क्वायर 100। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि हमेशा माइनस प्लस इसी तरीके से माइनस प्लस ये सब करते हुए लास्ट में ये भी कट जाएगा और आपके पास क्या बचता है, यहां पे बचेगा आपके पास 1 और यहां बचेगा माइनस 1/100, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 99/100 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, जैसे 1 माइनस 1/3 अंडर ब्रैकेट होल 1 माइनस 1/4 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 अंडर ब्रैकेट, और ये कहाँ तक तो 1 माइनस 1/n अंडर ब्रैकेट तक ये दी जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कीजिए और लास्ट वाले को सॉल्व कीजिए। जैसे फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो 3 1 3, 3 में से 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 2/3, यानी 1 माइनस 1/3, एक इसको सॉल्व करना है और एक इसको सॉल्व करना है 1 माइनस 1/4, और ये लास्ट वाले को हम एक सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 1/n, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 3 1 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको 2/3 इंटू 4 1 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3/4 और इंटू ये ऐसे ही जाएगा और लास्ट वाले को करेंगे तो n माइनस 1/n ये हमको मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि पहले वाला का डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से कट जा रहा है, यानी पहले वाले का हर जो दूसरे वाले के अंश से फिर आगे ऐसे ही ये कटता चला जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ n-1 भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में यहाँ क्या बचेगा, पहले वाले का बचेगा अंश यानी 2 और लास्ट वाले का बचेगा हर यानी n, यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/n, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस इस क्वेश्चन में पहले और दूसरे को सॉल्व कीजिए और लास्ट वाले को सॉल्व कीजिए। यदि ये ऐसे कटता तो पहले वाले का हर बचता तो आखिरी वाले का अंश बचता, तो यहाँ अंश बटा हर वो इसका आंसर हो जाता। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 35 और ए बी बराबर है 6, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। इसमें हम वैल्यू पुटिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे ए बी इजकल टू 6 दिया हुआ है, यदि हम a का वैल्यू 1 रखें और b का वैल्यू 6 रखें तो पॉसिबल है, यानी ऐसे कंडीशन में a बराबर 1 और b बराबर 6,
यदि ये सेम वैल्यू को अब हम यहाँ पुटअप करते हैं, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू 35। यदि हम यहाँ 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आएगा, प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 216। ये क्या है, ये इसके इक्वल में नहीं है। इसका मतलब कि हम ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 6 हम नहीं ले सकते हैं, यानी ये वैल्यू पुटिंग मेथड में ये खराब है, ये संभव नहीं है। अगला कंडीशन बनता है ए बी बराबर 6, तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं और ये 6, यानी ऐसे कंडीशन में ए बराबर 2 और बी बराबर 3। अब चाहे तो बी बराबर 2 ए बराबर 3 कुछ भी आप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू 35 है। यदि हम यहाँ पे 2 का क्यूब करें और प्लस 3 का क्यूब करें तो क्या 35 आता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 8 35, यानी 35 बराबर है 35 के। यानी मेरे पास में ये कंडीशन है, ए बराबर है 2 और बी बराबर 3, ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर देता है, मेरे पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है। अब हमको बताना है ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 27 है, तो ए माइनस 7 का होल क्यूब प्लस बी माइनस 9 का होल क्यूब प्लस सी माइनस 11 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 7 इंटू बी माइनस 9 इंटू सी माइनस 11 का मान ज्ञात करना है। अगेन सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 27। अब वैल्यू पुटिंग मेथड के अकॉर्डिंगली यदि हम यहाँ डालेंगे तो ये इक्वेशन को कौन सा वैल्यू डाले तो सेटिस्फाई कर देगा। तो ए का वैल्यू यदि हम 7 लें प्लस बी का वैल्यू हम 9 लें और सी का वैल्यू हम 11 लें, जो मेरे पास में गिवन होता है 7, 9 और 11, तो ये मेरे को क्या मिलेगा 27, यानी ये 11 और 9 20 और 7 27, यानी 27 बराबर ये 27, यानी हम मेरे पास में इस कंडीशन से मेरे पास में क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 7, बी का वैल्यू हो गया 9 और सी का वैल्यू हो गया 11। अब पूरे इक्वेशन में यदि हम इन वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं तो क्या होगा। अब मेरे पास पूरा इक्वेशन क्या है, तो हमको जो बताना है वैल्यू वो बताना है ए माइनस 7 का होल क्यूब प्लस बी माइनस 9 का होल क्यूब प्लस सी माइनस 11 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 7 इंटू बी माइनस 9 इंटू सी माइनस 11। यदि हम सारे वैल्यूज को पुटअप करें ए और बी के सी के वैल्यूज को, तो 7 माइनस 7 यानी 0, और 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0, प्लस 9 माइनस 9 0 और 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0, प्लस 11 माइनस 11 0 और 0 का क्यूब भी क्या हो जाएगा 0, माइनस 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 0 से अब किसी में भी गुना करेंगे तो पूरा 0, यहाँ भी 9 माइनस से 9 माइनस करेंगे 0, 11 में से 11 माइनस करेंगे 0, यानी पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 का टोटल वैल्यू। अब यदि इसका एलसीएम निकाल के यदि हम सॉल्व करने चले तो फिर पूरी की पूरी लाइफ झंड हो जाएगी, और हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन और वो भी सही होगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई ट्रिक तो होगा, और वो टिप्स क्या है। सबसे पहले 1/30 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। कैसे, तो एलसीएम 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। अगेन यदि हम यहाँ पे 1/42 को लिखें तो ये 1/6 माइनस 1/7 हो जाएगा। अब ये जो पूरा इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, यहाँ पे 1/30 को हम लिखेंगे क्या 1/5 माइनस 1/6,
प्लस 1/42 को लिखेंगे हम 1/6 माइनस 1/7। फिर आगे जब यहाँ आएंगे तो प्लस 1/7 और माइनस 1/8। उसी तरह जब यहाँ आएंगे तो प्लस 1/8 माइनस 1/9। यहाँ आएंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस 1/9 और फिर यहाँ पे माइनस 1/10। अगेन जब यहाँ आएंगे तो प्लस 1/10 और माइनस 1/11। अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब कैंसिल हो गया। और मेरे पास जो है अब यहाँ पे दो वैल्यू बचा हुआ है, एक बचा हुआ है 1/5 और माइनस, चूंकि ये माइनस इसके साथ था तो यहाँ इसके साथ क्या है माइनस 1/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 55। अब 11 माइनस 5 यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6/55, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे ही कहाँ तक n तक को फैक्टोरियल n से संकेतित किया जाए तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा। क्योंकि ये इंडिकेशन बता रहा है फैक्टोरियल को। अब हम इस चीज को जो हमारे सामने लिखा हुआ है, यानी ये फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, यहां पे हम फैक्टोरियल 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6, क्योंकि 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 6 हम लिख देते हैं उसके आगे। अब यहाँ पे यदि हम फैक्टोरियल 7 को हम लिखेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं 7 गुना फैक्टोरियल 6, और बाकी 6 तो 6 ही। अब यदि इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं, मेरे पास क्या दे रखा है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6। अब 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 7 की जगह पे हम लिखेंगे 7 गुना फैक्टोरियल 6 और फिर माइनस फैक्टोरियल 6। अब सब में से हम फैक्टोरियल 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। यदि सब में से हम फैक्टोरियल 6 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8 सते 56 माइनस 7 और माइनस 1, यानी फैक्टोरियल 6 और ये गुना क्या बचेगा 56 में से ये 7 1 और 8 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 48। अब जो 48 है इसको हम 8 और गुना 6 भी लिख सकते हैं, यानी 6 गुना 8 ये मेरा 48 हो जाएगा और गुना फैक्टोरियल 6। यदि हम इसको लिखें ये 48 को तो हम इसको 6 गुना 8 लिख सकते हैं और गुना फैक्टोरियल 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ सब में से मैंने क्या करा फैक्टोरियल 6 को कॉमन निकाल लिया यहाँ से, और जब निकाल लिया तो यहाँ बचा 8 सते 56 माइनस यहाँ पे 7 और यह माइनस 1, यानी 56 में से 7 और 1 8 माइनस कर देंगे तो 48 आएगा। 48 को 6 और गुने 8 लिख सकते हैं और बाकी फैक्टोरियल 6 मैंने कॉमन निकाला था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।